हमारा आज का टॉपिक रिगार्डिंग स्ट्रेस होगा। इस स्ट्रेस की वजह से वेट गेन होता है या फिर लॉस होता है, क्वेश्चन। और उसके साथ साथ हम डायबिटीज डिस्कस करेंगे कि हाउ स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डायबिटीज। और फिर ओबिसिटी, वही वेट गेन वेट लॉस में वही पॉइंट भी डिस्कस हो जाएगा कि स्ट्रेस जो है वो किस तरह से वेट गेन करवाता है या फिर ओबिसिटी करवाता है। और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है यानी कि कोर्टिसोल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कोर्टिसोल बनता कैसा है और ये किस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स लाइक कॉजेस, वेट है, डायबिटीज है, जो भी है, मतलब डिजीज कह दीजिएगा कि हाउ दिस इज प्लेइंग द रोल इन द बॉडी। वेल, कोर्टिसोल, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है और फिर ये कैसे जो है अपना जो फंक्शनल रोल है वो प्ले करता है। सिंथेसिस आई मीन कि इसकी रिलीज कैसे होती है बॉडी में या फिर कैसे कंट्रोल इसका होता है बॉडी में, वो हम जानेंगे। होम्योस्टेसिस कह दीजिएगा, तो वो कैसे डिस्टर्ब होता है और फिर कैसे जो है आसपास जो है वो फंक्शनल रोल प्ले करता है बॉडी में। वेल, स्ट्रेस जब होता है हमारे बॉडी में, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पोर्शन में एक पार्ट हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिक सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं और वो रिलीज करवाते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हमें मालूम है कि वो फिर बाय मीन ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम पहुंचता है पिट्यूटरी को। हमारे पास ये हाइपोथैलेमस है, उसके साथ एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अटैच हैं। बाय मीन ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो है, बाय मीन ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे। नाम आपको बता रहा है कि वो एड्रेनल ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करेंगे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, और एड्रेनल का भी कॉर्टेक्स से स्टिमुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये आएंगे कॉर्टेक्स में स्पेसिफिकली कहाँ पर, फेसिकुलाटा। हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स के कितने लेयर्स हैं? 3 कॉर्टेक्स के हमारे पास लेयर्स हैं। GFR से आप लोग याद कीजिएगा, इसमें से ग्रेनुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा है। यहाँ पर जो फेसिकुलेटा है, यहाँ पर ये कॉर्टेक्स पर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे, कॉर्टेक्स में भी फेसिकुलेटा को। और यहाँ पर जब क्या होगा, स्टीरियो जो हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइडोजेनेसिस होगा, यानी कि स्टीरॉइड्स बनेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कॉर्टिसोल की, यहाँ पर और भी बनते हैं, तो हमारा फोकस क्या है आज, वो कॉर्टिसोल की तरफ है कि ये कॉर्टिसोल कैसे बनता है, इसकी फिर जो कंट्रोल है वो कैसे होता है। ये कॉर्टिसोल जो बन जाता है, फिर इसका सामना होता है टुवर्ड्स द मेडुला। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स के बाद मेडुला आ रहा है, एड्रेनल मेडुला, वहां पर थोड़ा सा ये डिफ्यूज करता है। और साथ में यही जो कॉर्टिसोल है ये फिर रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना लीवर में, और साथ में जो है ये इनहिबिट करता है इंसुलिन के एक्शन को, ताकि जो ग्लूकोज बन रहा है वो सेल में न चला जाए और वो जो है आपके ब्लड में रहे, और स्पेसिफिक एरियाज जो रिस्पॉन्सिबल है आपके इमरजेंसी कंडीशन में, आपके स्ट्रेस के कंडीशन में, वो जो ग्लूकोज है, वो जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाए। तो क्या होता है इन द मीनवाइल, ये जो स्ट्रेस था ना, ये तो आपका एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है। आप अपने आप को जब क्रिएट करते हैं, सामना करवाते हैं एक स्ट्रेस की सिचुएशन को, तो उस टाइम आपकी बॉडी में इनकी रिलीज जो है वो बढ़ जाएगी। तो किसकी रिलीज? यहाँ पर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज, वो कॉर्टेक्स में स्टिमुलेट करवाएगा, स्टीरॉइडोजेनेसिस करवाएगा, और फिर वहां से कॉर्टिसोल जो बनेगा वो कॉर्टिसोल मेडुला में भी दोबारा से डिफ्यूज होगा, वहां से फिर रिलीज करवाएगा एड्रेनालिन। वो एड्रेनालिन जो है वो इमीडिएट एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे इमीडिएट एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, मतलब आप कीजिएगा कि आपके बॉडी में ड्यूरिंग फाइट आपके जो भी सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको एक्टिवेट करवाना, और जो इनएक्टिवेट होता है उसको इनएक्टिवेट करवाना या इनएक्टिव करवाना, वो किसका काम है? एड्रेनालिन का काम है। अभी तो फाइट और फ्लाइट में आप लोग जानते हैं, फाइट और फ्लाइट में आप लोग क्या करते हैं, आप फाइट करते तो उस वक्त आपकी आंखें जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, पीपल्स आइज डायलेट होता है, और आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो दैट इज ऑल ड्यू टू व्हाट? एड्रेनालिन। फिर क्या होता है इन द मीनवाइल, जो यहाँ पर से ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है उसकी यूज हो रही है, वो एनर्जी यूज हो रही है, और ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो एनर्जी जो है वो यूज हो रही है मसल्स में और लीवर में। तो इस तरह क्या होता है, एक इमीडिएट एक्शंस में जो है वो एड्रेनालिन काम कर रहा होता है, और इन द मीनवाइल कॉर्टिसोल भी काम कर रहा होता है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है, यानी कि ब्लड में शॉर्ट की दीजिएगा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ये बढ़ा रहा होता है। होता क्या है जब आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, इंसुलिन दोबारा से एक्टिव बन जाते हैं ताकि सेल को तरफ जो है वो ग्लूकोज की इंटेक हो सके और ब्लड से ग्लूकोज कम हो सके।
और साथ में कोर्टिसोल है वो खत्म होता शुरू हो जाता है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्लाइन करना शुरू कर लेता है। आप लोग यूं कह दीजिएगा तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, इस स्ट्रेस की वजह से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई थी वो दोबारा से जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब स्टोर होगा, वो ग्लूकोज भी सेल्स में भी जाएगा और स्टोर भी होगा लीवर में और मसल्स में। बात समझ आ रही है तक? ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। स्ट्रेस आया, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट किया, वो आए थे, उसने रिलीज करवाए थे, हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम में आए थे और उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करवाया था, वहां से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं और वो कॉर्टेक्स में से जो है स्टिमुलेशन करवाई थी फेसिकुलेटा की। तो कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है और खास कॉर्टेक्स में भी फेसिकुलेटा को, वहां पर स्टीरॉइडोजेनेसिस होता था, स्टीरॉइड्स बनता था लाइक कॉर्टिसोल और सम अदर स्टीरॉइड्स भी बनते हैं। तो ये कॉर्टिसोल हमारा कंसंट्रेशन है, मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो ये कॉर्टिसोल जो बनता है इसके काम कितने हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना और इंसुलिन के काम को खत्म करना, और साथ में जो है ये आएगा टुवर्ड्स डिफ्यूज होगा मेडुला में, मेडुला में डिफ्यूज होने के बाद एड्रेनालिन की जो रिलीज है वो करवाएगा। एड्रेनालिन जब रिलीज होगा वो काम करेगा, इमीडिएट एक्शंस जो होंगे ड्यूरिंग द फाइट या फ्लाइट के वक्त जो एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं, और इस तरह से जब ब्लड का ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। पॉइंट यहां पर है कि जब स्ट्रेस खत्म हो जाता है फिर क्या होता है? स्ट्रेस एक शॉर्ट टर्म तक रहा, लेकिन जब खत्म हुआ फिर क्या होता है? उस स्ट्रेस की वजह से जो है फिर वो इंसुलिन की जो एक्टिविटी थी वो दोबारा बहाल हो जाती है, कॉर्टिसोल जो है उसका काम जो है वो कम हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस अभी नहीं रहा, और लीवर जो है मसल में है दोबारा से जो ग्लूकोज बन गया था यहाँ से बिकॉज ऑफ फ्रॉम फैट्स लिपिड्स जितने भी थे हमारे पास, उनकी यूटिलाइजेशन से ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई थी, तो वो ग्लूकोज जो बन गया था तो वो दोबारा से मतलब उसको स्टोर भी करेगा या और मजीद जो भी ब्लड में ग्लूकोज है उसको दोबारा से ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, तो लीवर मसल्स में स्टोर होंगे। लेकिन होता क्या है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर आपका स्ट्रेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स रहें, इसका जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहे, दौरानिया अगर ज्यादा रहे, तो ये स्ट्रेस क्या करवाएगा? ज्यादा स्ट्रेस जो है वो ज्यादा कॉर्टिसोल बनाएगा, ज्यादा कॉर्टिसोल ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई करेगा। हमने कहा कि कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ा, कॉर्टिसोल की वजह से ग्लूकोज बढ़ा। जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमने ये भी कहा था कि कॉर्टिसोल इज रिस्पांसिबल टू इनहिबिट द एक्शंस ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन के एक्शंस को भी इनहिबिट करता है, कम करता है, तो इंसुलिन के एक्शन भी कम हो जाएंगे, जिससे फिर क्या होगा? नंबर वन पॉइंट, इंसुलिन अगर एक्शन नहीं करता, हम लोग क्या कहते हैं कि डायबिटीज है पेशेंट को, टाइप 2 डायबिटीज रिस्पॉन्सिबल है, मतलब स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज टाइप 2 डायबिटीज। स्ट्रेस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज जो है वो होगा, और वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बनेगा, कॉर्टिसोल जो है वो इंसुलिन के एक्शन को कम करेगा और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो डायबिटीज में क्या होता है? ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। और यहाँ पर वेट की बात हो रही है कि वेट जो है वो गेन होगा। स्ट्रेस की वजह से वेट गेन कैसे होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी समझ लीजिएगा। सिंपल सी बात है, कॉर्टिसोल बढ़ा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ा दिया किसने? कॉर्टिसोल ने। ये जब बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा? फिर इंसुलिन का एक्शन जो है वो बंद होगा, काम नहीं करेगा, और कॉर्टिसोल जो है वो तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड जो है कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, तो फिर लीवर और मसल्स जो हैं यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो स्टोर नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं आएगा, और जो ग्लूकोज ब्लड में है, जो ग्लूकोज ब्लड में है वो मूवमेंट करेगा, उसकी कन्वर्जन फिर होगी। रिमेंबर, यहाँ पर ये बात आप लोगों ने समझनी है, पॉइंट टू अंडरस्टैंड है कि वो जो ग्लूकोज बढ़ रहा है, वो ग्लूकोज जो बढ़ रहा है वो फिर मूव करेगा, उसकी कन्वर्जन होगी किसमें? आपके फैट्स में। जो एडिपोज टिश्यूज जहां पर होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज की तरफ मूवमेंट करेंगे, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो एब्डोमिनल रीजन है यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यूज की कंसंट्रेशन है यहाँ पर भी ज़्यादा है, और बाहर और भी बाकी जगह हैं, लेकिन मेन जो टारगेट है इनका वो एब्डोमिनल रीजन से होता है। यहाँ पर इन एडिपोज टिश्यूज में ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई थी, यानी कि जो ग्लूकोज बन गया था फ्रॉम दी प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो वो फिर क्या करेगा? वो इन एडिपोज टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पर जमता रहेगा, और जिससे फिर क्या होगा? एक तो वेट गेन होगा, और साथ में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो बैली फैट है वो भी जो है यहाँ पर बनता और
और जमता शुरू हो जाएगा और यहाँ पर एक बल्ज आउट आप लोगों को मिलेगा और लव हैंडल्स भी बढ़ेंगे। तो ये क्या है, इन शॉर्ट वेट यहाँ इस तरह से होता है। एक तो इंसुलिन का जो काम है वो कम हो रहा है और फिर यहाँ पर जो है ग्लूकोज वो बढ़ रहा है बॉडी में और वो यूज़ नहीं हो रहा और वो जाएगा कहाँ पर, जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन होगी और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो फिर डायरेक्टली ये जो बन गया था ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ग्लूकोज बन गया था वो डायरेक्टली जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू में एब्जॉर्ब होगा और वहाँ पर फैट की ये डिपोजिशन करवाएगा और फैट बढ़ता चला जाएगा और जिससे वेट गेन होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रेस की वजह से वेट गेन हुआ और डायबिटीज भी कॉज हुआ, यानी कि ओबेसिटी प्लस डायबिटीज कौन कॉज कर रहा है, स्ट्रेस कॉज कर रहा है, लेकिन रिस्पांसिबल फैक्टर हमारे बॉडी में कौन है, वो है कॉर्टिसोल। तो यहां तक होती है हमारी डिस्कशन कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।